भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे सजातीय श्रेणी क्या होती है। इस विषय पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या होती है और यह क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाता है और इस बार बहुत जिसकी संभावना है कि आपको पूछा ही जाए। तो अगर आप पर नहीं आता सजातीय श्रेणी, तो आइए बच्चे लोग जानते हैं सजातीय श्रेणी क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके उदाहरण सहित सब कुछ जानेंगे एक एक डिटेल, जो तो बने रही वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूँ ना टाइम लगाते हुए। प्यारे बच्चों लोग, ये हमने लिख दिया। अब प्यारे भाई और बहनों, हम समझेंगे क्या सजातीय श्रेणी का पूरी डेफिनेशन आराम से समझेंगे। एक्सप्लेन करता हूँ बहुत आराम से, ऐसा समझा दूंगा कि आपके दिमाग में से कभी नहीं निकलेगा। देखो क्या बोल रहा है, यौगिकों की वह श्रेणी, यानी कि ये हमारे यौगिक हैं, जैसे कि NaCl, ये हमारे यौगिक हैं। यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें उन्हें सक्रियता के अणुभार, यानी सक्रियता का अणुभार कितना 14 है। 14 के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बस उसे घटते हुए क्रम में इसका अणुभार क्या हो, 14 के घटते या क्रम में बस लिखा जाए। घटते क्रम में लिख दो या बढ़ते क्रम में लिख दो, समझ रहे हो ना? तो घटते क्रम में लिख दो या बढ़ते क्रम में लिख दो। किसको? यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें उन्हें सक्रियता के अणुभार कितना 14 होने चाहिए। ठीक है, 14 है, जैसे कि 14 के घटते क्रम में लिख दो या बढ़ते क्रम में, घटते हुए क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, सजातीय श्रेणी, समझे प्यारे बच्चे लोग? यानी कि 14 के अणुभार के जिसका देखो, जिस यौगिक का अणुभार क्या हो 14 होगा, उसे घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है और कुछ नहीं करना। जैसे कि हमें लिखना है, देखो ये है Na है और ये क्या है हमारा, ये हमारा लिख रहा है सजातीय, यहाँ से देख लेते हैं, ये पूरा लिख रहा है ना, ये मानो एक में है यहाँ से। ठीक है, ये पूरा एक ही है। ठीक है, तो ये लिखा हमारा सजातीय श्रेणी का घटता क्रम। ठीक है, का घटता क्रम, घटता क्रम में लिखी हुई है ना ये। अब वो कैसे घटता क्रम में लिखी हुई है, देखो बार बच्चों, जिधर ये मुख खुल रहा है तो ये बड़ा है, फिर इससे छोटा ये हो गया, फिर ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ये छोटा हो गया। ये ऐसे ये एक लाइन बाई लाइन ये छोटे होते हैं। ये अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व, इसी पर बेस होता है और कुछ नहीं होता सजातीय श्रेणी। अरे वही सजातीय श्रेणी हो गया आपका। क्या जानना था आपको, ये डेफिनेशन हो गया आपकी और कुछ नहीं। इसमें क्या करना है, एक बार कर लो। देखो, यौगिकों की वह श्रेणी, यानी यौगिक होने चाहिए उनकी श्रेणी जिसमें उन्हें सक्रियता के अणुभार, यानी इनके सक्रियता के अणुभार होते हैं। ठीक है, अणुभार 14 के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी घटते क्रम में लिख लो या बढ़ते क्रम में। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे AU को क्या लिखना है, इसे AU, जैसे कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AU। अब AU हो जाएगा, ये तो छोटा है तो इधर U लिख लो, AU AG, ऐसे यूं लिख लो AGHG। ऐसे भी हम इसे क्या कर सकते हैं, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कैसे भी लिख सकते हो। देखो अब ये क्या हो गया, AU हो गया, ये छोटा है, इससे बड़ा क्या है AG है तो AG आ गया, और इससे AG से बड़ा HG है, HG आ गया। ऐसे हम इसे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, चलो लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सजातीय श्रेणी होगी। अब आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये सजातीय श्रेणी समझ में आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों लोग, ऐसे मस्त क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए जो आपके एग्जाम में आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम ढूंढ के लाएंगे। उसके लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हो आनंद के साथ सभी वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चे लोग।